Good morning, friends, and welcome back to Tata Motors Presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres, a Trans India exclusive. With driver shortage continuing to be a great cause of concern, not just in India, but across most parts of the globe, various stakeholders have been doing their bit to make sure that this profession continues to attract new talent and at the same time retain existing drivers. In the last three episodes of the series, we heard what various stakeholders have been doing for the truck drivers. In this episode, we take a look at another faction of the industry and what they have been doing to make life simpler and more comfortable for the truck drivers. One important component of the road transport industry is transport associations. And trust me when I say this, the number of transport associations we have across the country is insane. Unfortunately, not many associations are active, be it for transporters, truckers, let alone the truck drivers. In this episode, however, we talk to a few transport associations who have been very active in taking up the issues of truck drivers, including driver training and welfare. First up, we have Mr. Y.V. Ishwara Rao, who is currently the Vice President of All India Motor Transport Congress. Mr. Rao tells us about the Driver Training Institute based in Vijayawada that has been training truck drivers and bus drivers for a long time. Here's Mr. Y.V. Ishwara Rao in Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres, a Trans India exclusive. ईश्वर राव जी, देश के इकोनॉमी के लिए ट्रक ड्राइवर कितने इम्पोर्टेंट है? वो इंडिया में वो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का मेन आदमी है, वो ड्राइवर है। वो कितना व्हीकल्स है ना, वो ड्राइवर चलाने के लिए वो इंडिया डेवलप हो जाएगा। इसका वो ड्राइवर से बहुत शॉर्टेज है हमारा इंडिया में, और कोई ऑल स्टेट्स में वो ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ये पुराना ड्राइवर है ना, ये पुराना ड्राइवर भी वो थोड़ा एज 50 प्लस होने के बाद बहुत दूर जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए हमारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो BS2 BS3 वो निकाल के BS4 BS6 में वो ट्रक में वो AC रखेगा और आवास सिस्टम ऐसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये इम्प्रूव करेगा। बट द मेन चैलेंजेस इज ड्राइवर इज शॉर्टेज। ये ड्राइवर शॉर्टेज के लिए ये हमारा वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ओनर्स एसोसिएशन से एक ड्राइविंग स्कूल बना दिया वो 1993 में। ये 2005 में वो इनोवेट करके 20 एकर्स में वो लैंड लेके तो उसमें बहुत बड़ा ट्रैक डाले, बहुत ट्रैक है। बाद में सिमुलेटर्स है, वो LME सिमुलेटर्स का, HME सिमुलेटर्स का वही पूरा इन्वेस्ट कर दिया। इसीलिए अभी तक 1,30,000 ड्राइवर्स वेरियस सेक्शंस में वो ट्रेनिंग हुआ। वो भी वो नहीं नॉट सफिशिएंट द ड्राइवर्स इन इंडिया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट वही भी एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में वो एस्टाब्लिश करके वो स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करते वो अच्छा रहेगा। इसीलिए वो इंजीनियरिंग वाला भी वो बहुत आदमी खाली है। वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स उसमें वो भी डाइवर्ट करे तो ये ड्राइविंग ट्रेनिंग दे तो वो अच्छा रहेगा। इज ए फुल फ्लेज्ड है। वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के लिए वो अच्छा रहेगा। वो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मेन पात्र है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट लेना। वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्राइवेट वाला का देखो, तुम रखो उनका 2.5 करोड़ देता, तुम ऐसे एस्टाब्लिश करो ड्राइविंग ट्रेनिंग 5.5 करोड़ देता, ऐसा वो ज़्यादा प्रोग्राम है। वो भी प्राइवेट वाला में
वो एस्टाब्लिश करे तो उनको नहीं प्रॉफिट आता। दिस इज ए वो नहीं देखेंगे, प्रॉफिट नहीं देखेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वो देखना है। वो देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल स्टेट्स में वो DTS ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही स्टेट में एक ही मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग बड़ा वाला, वो छोटा छोटा वाला ईच डिस्ट्रिक्ट में ऐसा रखे तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी वो एक करेगा, काम डेवलपमेंट करेगा। वो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लिए तो वो इंडिया वो 2047 में वही बोलता है ना, वो डेवलपमेंट करके बहुत अच्छा रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग वाला को वो सेल करने का वो अच्छा रहेगा, वो इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ा हो जाएगा। ईश्वर जी, आप इस बार AMTC के वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो एज वाइस प्रेसिडेंट आपका क्या रोल रहेगा ड्राइवर का लाइफ बेटर करने में, ड्राइवर शॉर्टेज टैकल करने में? आप क्या स्टेप्स प्लान किए आपने? वो ड्राइवर्स 2 स्टेप्स है जी। एक स्टेप ये रनिंग ड्राइवर्स का हेल्थ इश्यूज, वो आई टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी वो ड्राइवर का वो बहुत ज़्यादा NGOs वो काम करेगा। तो जो वो TV9 और टाटा और श्रीराम और समथिंग बहुत बड़ा NGOs वो भी वो काम करेगा। वो ड्राइवर का आई टेस्टिंग करके उनका हेल्थ चेकअप करके उसका हेल्थ बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए वो ट्रेनिंग देता, ये अच्छा है। वो मैं भी क्या करेगा, हिमाचल प्रदेश में वो मीटिंग में भी मैं बोल दिया ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट में वो फ्लीट ओनर्स और एसोसिएशंस थोड़ा इनिशिएट लेके थोड़ा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स बना दो, ऐसा बोल दिया। मैं वाइस प्रेसिडेंट उनका साउथ के लिए जो हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रोड सेफ्टी वीक है ना, रोड सेफ्टी मंथ है ना, ये भी हमारा आंध्रा एंड तमिलनाडु कर्नाटका ये में भी इसमें वो रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स शुरू रेगुलरली करेगा। On the other side of this very short break, we take a look at the initiatives of All India Transporters Welfare Association, the ones that are focused on truck drivers. But before this break, let's take a look at what Tata Motors has been doing for truck drivers. Listing these initiatives is Rajesh Kaul. Hello everyone, I'm Rajesh Kaul and I'm responsible for the truck business at Tata Motors, commercial vehicles. We are also committed to enhancing, like I said, the earning potential of our Sarathis. Our trucks are built for high uptime, allowing timely delivery and higher fuel efficiency. With innovations like fuel efficient engines, multi-mode fuel efficiency switches, and gear shift advisors. These very naturally come and help our drivers save on fuel and naturally increase their earnings. Our fleet edge, or the telematics, what we call, provides our real-time insights, into driving behavior, helping drivers improve their skills for safer driving and even better fuel efficiency management. This translates into higher incentives for them and therefore greater financial rewards. You are watching Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres, a Trans India exclusive. इधर इधर उधर उधर जाए किधर, इधर इधर उधर 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 उधर, ए पकड़ पकड़ जकड़ जकड़ चला किधर,
ये रपट लपट फिसल फुसल कर देखो मनमानी। ओ हर तरफ है खींचातानी, जीवन की है यही कहानी। अरे जीवन की है यही कहानी, जीवन की। आसमान घिसा टायर छोटे बच्चे की तरह अपनी मनमानी चलाता है। लगवाइए अपोलो एंडुरेंस RA टायर। इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी कि टायर पर पड़े एक समान दबाव, मिले एक समान घिसाव। तो जीवन भैया अपोलो एंड्योरेंस RA टायर ही क्यों? ताकि तरक्की के रास्ते पे टायर की नहीं चले मेरी मनमानी। Welcome back to Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres, a Trans India exclusive. All India Transporters Welfare Association, popularly known as AITWA, has been a great advocate for truck drivers. AITWA launched the Highway Heroes program, and telling us more about the same is former president of AITWA, Mr. Mahendra Arya. My name is Mahendra Arya. I'm the former president of All India Transport Welfare Association. Presently, I am the joint chairman. As a person from the associations, my focus has always been the driver. See, we always talk about the economy of the country. Everybody has a vision. Our Prime Minister has a vision. He has floated several policies also, National Logistics Policy, PM Gati Shakti, everything. But somewhere, I think the country was not viewing at the right point. We always thought great roads will make great transportation, great logistics, maybe better trucks of the, better performance or lesser polluting will make a better logistics. Everything we have been studying, but not the human part of this. There has been no exercise in the past about the driver. At the most, there were some driver training schools which were promoted by the truck manufacturers only, because their objective was to sell the trucks so that they can supply some drivers, so trucks will sell also, but not beyond that. So friends, the real mover of the logistics, transportation, and hence the economy is a truck driver. If he is not there, nothing moves. Nothing moves from one place to another. If things don't move from one place to another, the GDP is zero. It can be export, it can be mining, it can be agriculture, it can be anything. Everything needs a driver. And we have been ignoring the driver. A driver, let's come to the point now. What kind of life does a driver lead? A driver is a person who lives away from his family, away from his house, for long periods. If a trip takes say 10 days, so that means 10 days he is out of the family. And if he is traveling from one place to another, again to another, then maybe more than that, 30 days also. So what kind of life is that? He is not having his lunch, dinner with the family, he is not sleeping at his home, he is sleeping on the trucks, he is eating in the dhabas, and there is no proper facilities for his nature's call. So in such circumstances, what kind of efficiency do we expect out of a driver? And on top of that, if the police, the government officials, they catch hold of a driver and misbehave with him as if he is the culprit, he is the reason for every do number ka business. It's not that. He is only moving. He is not produced anything. He is not documented anything. If something is wrong with the documents or the material, then somebody else is responsible. Catch hold of him, not the driver. So friends, driver, I believe, is the center point of the logistics. Coming to my association, AITWA. So I had an opportunity to be the president of AITWA in 2019. And when I rolled out my plans and policy for my
term, which was originally 2 years, later became 3 years, then driver was in the center of it, as I feel, I believe. And we launched a scheme called Highway Heroes. Now, Highway Heroes was to give a suitable designation to a driver. Otherwise, drivers were always associated with what? The free distribution of condoms. Why? Because they are staying away from the family, so they are indulging into unsafe sex. So is that all about the driver? So there are a lot more things about the driver which we needed to do, and we did. The help to the driver, the hand holding throughout his journey on the road. Maybe it's by legal provisions. We attached a company which provided the legal assistance, which dealt with the police, which dealt with the accidents, which deals with everything. That kind of help. And for whatever reasons, there was a lockdown during my tenure, and lockdown was announced with just stroke of a midnight, without telling in advance that there is going to be a lockdown next day. And the people, the drivers, they were stranded on the highways wherever they were. They had no idea what's going on. And gradually, in a day or 2 or 3, the dhabas started closing on the highway. Somewhere no entry was created by the state barriers, and the drivers were high and dry. Nobody was caring about them. How will they reach home? What will they eat? Even what will they drink? Because the water was also not available. When the dhabas are closed, nobody is selling water. So there was no water as well. That was when I realized the need of AITWA's Highway Heroes. And then we, pulled up our pants, tightened the belts, and started working on a nationwide grid everywhere in the country. We involved the associations, different associations in different states and cities, people, other NGOs, and we got help also, even from the corporate also, from the Ashok Leyland, from Eicher, from so many companies. And we could provide them assistance, mainly the food, the water, and guidance also, how to reach, what to do, what not to do, how to protect themselves from corona. Everything we have been working on. Corona, when the lockdown was taken off, at that time the main risk was, should the driver enter into the cabin without any fear. So we arranged that, the sanitization of the driver's cabin. We provided them with whatever was needed, the gloves, the sanitizers, whatever, the masks, important thing. So we provided everything, at best whatever we could do. But I think we created example for others also. Other people also came into picture and they worked on it. And that's how we could pull off this bad period from the history of India, from the logistics point of view. And I think it was very well handled. The reason nobody suffered, even though the roads were closed, blocked, everything was done, still the drivers were moving, the trucks were moving, they were allowed to move, and the nation did not suffer due to shortage of anything, food, medicine, or whatever. So I think this is enough ground to prove the importance of a driver. And I feel whenever we talk about logistics, we should think of driver. The current president of AITWA, Mr. Ashok Goel, too talks about the initiatives of AITWA and his thoughts on the same. Here is Ashok Goel talking exclusively to us on Tata Motors Presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres, a Trans India exclusive. नमस्कार, मेरा नाम है अशोक गोयल। मैं AITWA का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और BLR लॉजिस्टिक्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ट्रक ड्राइवर्स किसी भी देश के लिए माल वाहन के लिए सबसे ज़रूरी एक अहम हिस्सा होते हैं। भारत में तो करीब 70% माल बाई रोड मूव होता है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उनकी कितनी ज़रूरत रहती है। सबसे बड़े खेद की बात है कि ड्राइवर्स को जो सम्मान मिलना चाहिए वो आज भी हमारे देश में नहीं मिल रहा है। बट इसके ऊपर हमने एक पहल की है। AITWA ने ड्राइवर्स के लिए हाईवे हीरोज़ एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम ड्राइवर्स को इंश्योरेंस मुहैया करा रहे हैं, मेडिकल
फैसिलिटीज़ मुहैया करा रहे हैं, ना केवल ड्राइवर के लिए लेकिन उनके पूरे परिवार के लिए, बिल्कुल निःशुल्क। और ऐसे करीब 20 सेंटर हमने पूरे भारतवर्ष में अब तक लॉन्च कर दिए हैं। हम भारत सरकार से और भी बात कर रहे हैं कि हाईवेज़ पर कुछ ऐसे रेस्टिंग रूम्स बनाए जाए जहां पर ड्राइवर्स निश्चिंत होकर सो सकें और उनकी गाड़ी ढंग से पार्क कर सकें। BLR में भी हमने काफ़ी ड्राइवर्स के वेलफेयर के लिए काम किए हैं। सबसे पहले हमने ये किया कि हमने ड्राइवर्स को पेरोल पर लेना शुरू कर दिया। तो ड्राइवर्स को एक ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। उसमें प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ESI, पेंशन, टर्म प्लान, ये सारी चीज़ें हम उन्हें मुहैया करा रहे हैं। दूसरा, उनकी सेफ्टी के लिए भी हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे से ज़्यादा ट्रक एक दिन में न चलाएं। 24 घंटे में 9 घंटे से ज़्यादा चलाना उन्हें अलाउड नहीं है। हफ्ते में 1 दिन का विश्राम उनके लिए कंपलसरी कर रखा है। उनके परिवार के लिए भी हमने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं। कन्यादान योजना शुरू कर रखी है या स्कॉलरशिप शुरू कर रखा है। अगर उनके बच्चे अगर कहीं कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, तो अगर उनकी स्कॉलरशिप को ज़रूरत है तो वो भी BLR मुहैया करा रही है। इसका परिणाम ये भी देखने में आया है कि ड्राइवर्स हम काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं हमारे पास। कोई 15 साल से भी है, कोई 20 साल से भी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ड्राइवर्स अपने बच्चों को भी अब इस पेशे में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमने उनको सुविधाएं प्राप्त मुहैया कराई हैं, उस हिसाब से उन्हें अब ये व्यवसाय अच्छा लगने लगा है। एटवा एक चीज़ और कर रही है कि जो ड्राइवर्स के साथ व्यवहार लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट पर होता है, जो 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती है और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही, हम बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कर रहे हैं और उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी अगर ड्राइवर रात भर खड़ा है तो उसके लिए कम से कम हल्की फुल्की सुविधाएं तो हो, जैसे नहाने धोने की व्यवस्था हो या कोई किचन हो जहाँ पर वो हल्के सब्सिडाइज रेट पे खाना खा सकें, क्योंकि कई जगह उन्हें खाना बनाने की अनुमति नहीं होती। तो सभी से अनुरोध है कि ड्राइवर्स के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। अब ड्राइवर्स ही ट्रांसपोर्ट की नींव है और अगर हमने इनके बारे में आगे नहीं सोचा तो फिलहाल भी ड्राइवर्स 100 पर 70 हैं तो घटकर 50 पर रह जाएंगे। तो सभी को एक अनुरोध है कि ड्राइवर्स के बारे में ज़्यादा सोचें। 2 साल पहले जब ड्राइवर शॉर्टेज की नौबत आ रही थी तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ अलग सोचें। तो हमने किन्नर समाज और लेडी ड्राइवर इन दोनों के बारे में सोचा। तो हम लेडी ड्राइवर्स को इंट्रोड्यूस करने में कामयाब रहे और खुशी की बात यह है कि 2 साल बाद भी वो हमारे साथ काम कर रही हैं और वो भी 40 फीट ट्रेलर चला रही हैं, ना कि छोटी मोटी हल्की फुल्की गाड़ियाँ, और लॉन्ग डिस्टेंस भी चलाने लग गई हैं। हमारा सोच ये थी कि लेडी ड्राइवर अगर है तो सेफ्टी पर उनका ज़्यादा ध्यान होगा, क्योंकि अगर सच कहा जाए कुछ ड्राइवरों को आदत होती है कि नशा करके गाड़ी चलाते हैं या रैश गाड़ी चलाते हैं। तो लेडी ड्राइवर्स को हमने पहले तो प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाई। हमें अशोक लेलैंड ने भी काफ़ी सहयोग दिया इसमें, उनके यहाँ ट्रेनिंग करवाई हमने। और उसके बाद हमने उनको 1 महीना लोकल चला के देखा। इंडक्शन पहले शॉर्ट डिस्टेंस में चलाया और अब वो बड़े मज़े से लॉन्ग डिस्टेंस भी चला रही हैं और वो भी काफ़ी खुश हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि फ्यूचर में हम लेडी ड्राइवर्स और रख सकें अगर हाईवे पर उनके सुविधा अच्छी बन सके। धन्यवाद। On the other side of this break, let's see what Bombay Goods Transport Association has been doing for truck drivers. And talking to us is the president, Mr. Suresh Khosla. See you after this very short break. You are watching Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres, a Trans India exclusive.
अपोलो के 5 स्टार रेटेड टायर लगवाएं, फ्यूल और पैसा दोनों बचाएं। Welcome back to Tata Motors presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres, a Trans-India exclusive. Continuing as president for the second consecutive term, a rare feat in BGTA, Suresh Khosla talks about driver shortage and what his company as well as BGTA has been doing for the driver community. Here's BGTA President Suresh Khosla. Good morning. Myself is Suresh Khosla. I am the president for Bombay Goods Transport Association. I have been associated as the former secretary for Federation of Bombay Motor Transport Operators, and currently I am the managing committee member West Zone of All India Motor Transport Congress, New Delhi. I am really thankful to Girish for having a very important topic, सारथी, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे ट्रेड के साथ में जुड़े हैं। आज ड्राइवर की अगर हम इम्पोर्टेंस समझें तो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड टाइम। ड्राइवर्स हैं तो हम अपने एक व्यवसाय कर पा रहे हैं। एंड जैसे सभी बता रहे हैं कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स। यस, शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स तो है, बट इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, दैट वी हैव टू थिंक अपॉन इट। और उसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की काफ़ी एक ज़रूरत है आज के समय में। 7 जनवरी 2025 को जो रिसेंटली जो TDC मीटिंग हुई, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल एट न्यू दिल्ली, एक फिगर आई अपना, जो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं श्री नितिन गडकरी जी, अवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने कोट किया कि कुछ 22 लाख ड्राइवर्स आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में शॉर्टेज है। येस, देयर हैज़ बीन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, नमक्कल में काफ़ी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ौदा में भी है, बट वी हैव टू ओवरकम दिस सिचुएशन। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, आई एम एम्प्लॉइंग मोर देन 400 व्हीकल्स एंड उसके साथ ही ड्राइवर्स को हम कैसे कंफर्ट लेवल में कर सकते हैं, कैसे उनके कंफर्ट जोन में अपना रख सकते हैं। जो मैं समझता हूं, जो बाकी हमने देखा भी है, गाड़ियां अपना भर के खड़ी रहती हैं फॉर डीजल एडवांस। दिस ऑपरेशनल चैलेंज, इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे। आज ड्राइवर अपना घर बार छोड़ के आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि भाई इस पे वी हैव टू हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट, कि अगर गाड़ी भरती है ना, गाड़ी एडवांस के लिए या डीजल के लिए रुके, और भी सारे अदर फैक्टर्स है, व्हीकल मेंटेनेंस है, वो उसका भी ध्यान दे के, और जो ड्राइवर को हम अपना महीने के बाद जो पगार देते हैं, सैलरी देते हैं, दैट शुड बी ऑन टाइम। और ये और मोटिवेट करने के लिए, जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वी हैव अ इंसेंटिव सिस्टम आफ्टर, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। ट्रिप इंसेंटिव है कि भाई अगर उसने मोर देन रिकमेंडेड ट्रिप्स लगाए, अगर मैं बॉम्बे दिल्ली की बात करूं, अगर वो 3 ट्रिप्स हो रहे हैं, अगर वो 3 से ज़्यादा ट्रिप्स है, सो देयर इज़ अ ट्रिप इंसेंटिव जो हम पे करते हैं। साथ ही साथ अगर वो सेफ्टी के साथ में गाड़ी चलाता है और जितने भी सेफ्टी के पैरामीटर्स है ही टेक्स इनटू कंसिडरेशन, और एक्सीडेंट फ्री गाड़ी चलाता है, तो हम अपना उसमें भी इंसेंटिव देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सैलरी, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सैलरी वी पे ऑन टाइम। ड्राइवर्स को सैलरी, अगर आप जो कमिटमेंट है, जैसे आज हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए काम करते हैं, हमें होता है कि भाई 30 दिन में पैसा आ जाना चाहिए, 45 दिन में पैसा आ जाना चाहिए, तो वैसे ही जो मेरे सारथी हैं, जो मेरे ड्राइवर भाई हैं, उनको भी हमें वो हिसाब से जो सैलरी का सिस्टम है, इंसेंटिव्स का सिस्टम है, इट शुड बी ऑन टाइम। और इसको बढ़ावा एनहांस करने के लिए वी शुड हैव, ड्राइवर जब भी गाड़ी पे चढ़ता है तो उसको होना चाहिए, हाँ भाई मेरा मालिक मेरे पीछे है, देयर इज़ मेरा परिवार है, और अगर उसको कुछ बीमार हो जाता है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, या फिर कोई केसेस में भी सी वेरी सैड सीन में ड्राइवर की मृत्यु भी हो जाती है, तो देयर हैज़ टू बी बोथ पॉलिसीज़ फॉर मेडिकल एज वेल एज फॉर डेथ पॉलिसी,
जिसमें अगर आप देखेंगे आज की तारीख में फ्रॉम टाटा व्हीकल्स, उन्होंने भी अपना जो है गाड़ियों पे अपना एवरी चेसिस उन्होंने भी अपना 10 लाख की पॉलिसीज़ अपना जो है ड्राइवर्स को दे रहे हैं. दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव और मेरे हिसाब से यही हमें आगे करता रहना चाहिए, जिसमें ड्राइवर कम्युनिटी को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं. और साथ ही साथ ट्रेनिंग सेंटर्स, हाउ वी कैन हैव बेटर ट्रेनिंग सेंटर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है फॉर द वे साइड एम्यूनिटीज़, 1000 वे साइड एम्यूनिटीज़. अगर वे साइड एम्यूनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आ जाती है तो इसमें भी हमारे ड्राइवर भाइयों को काफ़ी राहत मिलेगी. एंड करप्शन ऑन द हाईवेज़, देयर इज़ लॉट ऑफ करप्शन ऑन द हाईवेज़. तो ये भी किधर ना किधर हमारी एसोसिएशन के लेवल पे हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि इसको भी कैसे ओवरकम किया जाए. एंड अगर मैं बात करूं बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, वी हैव बीन वर्किंग फॉर द ड्राइवर्स. जैसे अपना फॉर एवरी साल की अगर बात करें तो हम लोग 3 से 4 अपना जो हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं. उसमें काफ़ी आई सेट हो गया, बेसिक बॉडी टेस्ट हो गए. अगर कैटरैक्ट है तो वी प्रोवाइड फॉर कैटरैक्ट का भी अपना वो ऑपरेशंस हम करवा के देते हैं. एंड ट्रेनिंग अपना फॉर ट्रेनिंग सेंटर्स वी आर हैविंग अ टॉक्स विद टाटा मोटर्स एंड साइमल्टेनियसली अदर मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो. भाई ड्राइवर्स का अपना कैसे उसको स्किल और अपना जनरेट, हाउ वी कैन जनरेट मोर ड्राइवर्स सो दैट आवर इंडस्ट्री की आज जो शॉर्टेज है, जो समस्या है, वो कैसे अपना ओवरकम कर सकते हैं. तो एज एन एसोसिएशन आई थिंक सो और भी एसोसिएशंस हैं, वी शुड कलेक्टिवली वर्क एंड वॉट एवर इज़ आवर शॉर्टफॉल्स विद रिस्पेक्ट टू आवर ट्रेड, तो उसको ओवरकम करने के लिए अगर सबका साथ रहेगा. जैसे मैंने बताया, व्हेन आई जॉइंड अपना एज अ प्रेसिडेंट फॉर बीजेटीए, दिस इज़ माय सेकेंड टेन्योर, मैंने स्लोगन लेके आए थे सबका साथ ट्रांसपोर्ट का विकास. तो अगर ये स्लोगन से हम काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली वी कैन अचीव. मैं तो बोलता हूँ कि भी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. अगर सबके प्रयास से काम करेंगे सो वी कैन अचीव आवर टारगेटेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. थैंक यू वेरी मच. As we wrap up this episode, let's see what Tata Motors is doing for truck drivers, especially by using technology that makes driving simpler, the journey safer, and the profession more remunerative for the truck drivers. Also, we take an international perspective to the issue of truck drivers, with the International Road Union talking exclusively to us on their initiatives for truck drivers. Here's Rajesh Kaul and Natalia Corshado exclusively on Tata Motors Presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres, a Trans India exclusive. Hello everyone, I'm Rajesh Kaul and I'm responsible for the truck business at Tata Motors. Commercial vehicles, Tata Motors care deeply for the welfare of our Sarthis. We are known that almost, I would say 14 years back in 2011, when we introduced various such initiatives, what we call as Tata Samarth, that includes insurance, accidental up to 10 lakhs and hospitalization cashless cover up to 50,000 annually. And this is irrespective of the chases, any chases Tata, vehicle, any driver will drive. So it's on the chases where this insurance has been provided. So we have already around 1.2 million, 12 lakh drivers already enrolled in this program, ensuring financial protection and peace of mind to them and their families. We also foster the exchange of good practices to improve driver retention and attraction between industry stakeholders, notably through regular webinars and also through best practices communication campaigns. And last, we also work to improve the image of the profession through communication campaigns and notably through our RU Shapers campaigns, where we feature drivers across the world who promote the benefits of being a truck driver. But the road transport industry, transport operators, national road transport associations are also putting strong efforts to address this issue, notably through programs to cover the license and qualification costs and attract young people and women. Also by making the driver lives easier, more comfortable, by offering flexible career paths, more flexible working times, more comfortable vehicles, and so on. They also have campaigns and programs to
promote the image of the profession, as well as to recognize the work that drivers are doing. This was the 4th episode of Tata Motors Presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres. In the next episode of the series, which would be the final one, we will be talking to the highway heroes, the men behind the wheel, truck drivers from across India, on what they think of this profession and how they keep themselves motivated. You have been watching Tata Motors Presents Partners in Progress, powered by Apollo Tyres, a Trans India exclusive. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.